नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य को देख रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में पुरस्कार एवं सम्मान को देखा था। आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ हिंदी साहित्य में जो पंक्तियां आती हैं पेपर में, तो आज हम महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियों को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के पहले पॉइंट को। जी, तो देखिए, महत्वपूर्ण कवि और उनकी पंक्तियाँ। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कवि और उनकी पंक्तियाँ देखेंगे। यहाँ से सवाल दो लगभग मिलने के चांस रहते हैं। जो एग्ज़ाम है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो जहाँ भी छोटा मोटा साहित्य लगा रहता है तो यहाँ से सवाल मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हिंदी नई चाल में ढली, तो किसका है ये पंक्ति, किसकी है? तो ये है या कथन कह सकते हो आप इसको, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। किस रचना से है? तो भारत भारती से है। ठीक है, अगली देखिएगा पंक्ति, वृद्ध भारत वर्ष संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। और किस रचना से है? तो रचना भी देख लीजिए, भारत भारती से। ठीक है, सखी वे, यहाँ पर वे क्या कर, यहाँ है नहीं होगा, ये क्या है? सखी वे मुझसे कहकर जाते, किसकी पंक्ति है? तो ये मैथिली शरण गुप्त है यहाँ पर। ठीक है, क्या है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला देखिए, साहित्य समाज का दर्पण है, ये किसने कहा है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये मोस्ट है जो कि पेपर में आती है पंक्ति। अच्छा, नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब इसका प्रतिकार है। तो ये किसका है? ये भी मैथिली शरण गुप्त का है। ये प्रिया नहीं होगा, यहाँ मैथिली शरण गुप्त का है। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। अगला देखिएगा, फिर भी आप समझ लीजिए, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। आगे बढ़िए, भारत माता, यहाँ क्या होगा? भारत माता, ये थोड़ा देखो इधर, यहाँ देखते हैं, भारत माता, तो यहाँ क्या होगा? भारत माता ग्राम वासिनी, किसका है? पंक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। आगे देखिए, थोड़ी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। अच्छा, आगे टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हुई है, बाद बाकी देखिएगा, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। आगे कुछ, आगे ज़्यादा नहीं होगा, आगे होगा ही नहीं। अभी ये दो तीन पंक्तियों में कुछ दिक्कत हुई है। तो देखो, निज भाषा उन्नत अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये भारतेंदु की पंक्ति है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुत होए। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये बिहारी की पंक्ति है। अगली पंक्ति देखिएगा, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये मीराबाई की पंक्ति है। आगे देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, किसकी पंक्ति है? मीराबाई की है। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, ताए दो न समाए। तामे, यहाँ क्या होगा? तामे दो न समाए। तो ये पंक्ति किसकी है? कबीर की है। आगे बढ़ो, पुष्ट मार्ग का जहाज जात है, जाको कछु लेना हो सो लेओ। तो ये पंक्ति किसकी है? विट्ठलनाथ की पंक्ति है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो पंक्ति किसकी है? ये सूरदास की पंक्ति है। ठीक है, अगला देखिए, ये माधो हम परिणाम निराशा, पंक्ति है, मोस्ट है, आ सकती है। तो ये किसकी है? ये विद्यापति की है, मोस्ट लगाइए इसको। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये भी इम्पोर्टेंट है, किसकी रचना है? पंक्ति है, आती है, तो इसे भी क्या करेंगे आप? मोस्ट ही लगाएंगे। तो ये रैदास की पंक्ति है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मही दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। तो ये सूरदास की पंक्ति है।
ठीक है। अगला देखो, धेनु दुहत अति रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जह प्यारी ठाड़ी। तो ये भी पंक्ति किसकी है? सूरदास की पंक्ति है। अगली देखिएगा, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहित काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। खोरी का मतलब यहाँ गली है, ठीक है ना, क्या है? गली है। अगला देखिए, तो ये पंक्ति भी किसकी है? सूरदास की है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई, मल रावे जोई सोई कछु गावे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूरदास की ये पंक्ति है, ठीक है, वात्सल रस है यहाँ पर। अगला देखो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये किसकी है? तो ये सूरदास की है। आगे देखो, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है मीराबाई की। मानुष हो तो वहीं रस खान, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन। तो ये पंक्ति किसकी है? ये रस खान की पंक्ति है। मानुष हो तो वहीं रस खान, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन, रस खान की पंक्ति है। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तीनों पुर को तजिडारो। ये पंक्ति किसकी है? तो ये रश खान की पंक्ति है। आगे देखो, मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गले पहराऊंगी, ओढ़ी पिताम्बर ले लकुटी वन, गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। ये भी पंक्ति किसकी है? तो ये रश खान की पंक्ति है और बहुत ही मोस्ट पंक्ति है, ठीक है, आई हुई है पेपर में। आगे देखिए, झिलमिल झगरा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। तो ये पंक्ति किसकी है? ये कबीर की है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। तो ये भी पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है कबीरदास की। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दिन भर रोजा रहते हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। तो ये पंक्ति किसकी है? ये कबीरदास की पंक्ति है। अगला देखो, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी कबीरदास की है। मैं कहता हूँ काज आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। कबीरदास की पंक्ति है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो ये पंक्ति है कबीरदास की। दुल्हन गावहु मंगल चार, हमरे घर आए राजा राम भरतार। तो ये पंक्ति भी किसकी है? कबीरदास की है। अगला देखिए, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। यहाँ कबीर का नाम आ रहा है लेकिन पंक्ति किसकी है? दादू दयाल की है। जो पता चले कबीर का नाम देख के तुरंत आहा कबीर की पंक्ति, ये नहीं करना है। क्या करना है? दादू दयाल की पंक्ति है, ठीक है। नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, का खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। तो ये पंक्ति है आपकी मलुकदास की। ये किसकी है? मलुकदास की है। एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो देखिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और इतनी देगा दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मलुकदास की पंक्ति है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी पंक्ति। साखी सबदी दोहराए, कही कहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। जितनी अधिक मोस्ट कही जाए उतनी कम है। ये पेपर में आने के लिए एकदम से तैयार रहती है। तो ये क्या है? तुलसीदास की पंक्ति है। अगला देखिएगा, गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, निगम नियोगते सो केली ही छरोसो है। तो ये भी किसकी है? गोरख है तो गोरखनाथ की नहीं है, ये किसकी है? तुलसीदास की है, ठीक है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली। ये भी किसकी है? तुलसीदास की पंक्ति है। केशव कही ना जाए का कहिए, शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे। तो ये इतनी पंक्ति देता है वो, केशव कही ना जाए का कहिए। तो ये केशव का नाम आने से आप केशव नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तुलसीदास करेंगे। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। ध्यान रखें, इसको मोस्ट लगाइए, ये इम्पॉर्टेंट है आने की संभावना, ठीक। आगे बढ़िए,
ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। तो ये पंक्ति किसकी है? भूषण का नाम देखो दिख रहा है, लेकिन ये भूषण की नहीं है, किसकी है? केशवदास की है। ऐसी ही पंक्तियां वो देता है ताकि आप भ्रमित हों। शिवा को बखानों की बखानो छत्रसाल को। तो यहाँ पर क्या है? ये भूषण की पंक्ति है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। तो यहाँ पर ये भी पंक्ति किसकी है? और देख लो आगे वाली लाइन। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती हैं। इस पूरी ही पंक्ति में यमक अलंकार है, ठीक है, ध्यान रखें। और ये किसकी पंक्ति है? तो ये भूषण की पंक्ति है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। तो ये पंक्ति किसकी है? ये रसलीन की पंक्ति है, ठीक है। आगे बढ़िए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करे भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। तो ये किसकी है? बिहारी की है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और कनक कनक ते सौ गुनी मादकता दिकाए, वह खाए बौराए नर यह पाए बौराए। तो ये जो कनक कनक है ये भी यमक अलंकार है यहाँ पर। और पंक्ति किसकी है? तो ये बिहारी की पंक्ति है, ठीक है। अगला देखो। कहत नटत रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये है बिहारी लाल की, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो ये भी पंक्ति किसकी है? बिहारी लाल की। यह अनुरागी चित्त की मति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो ये किसकी है? बिहारी की है, ठीक है। अगला देखो। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमेन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी बिहारी की पंक्ति है। अगला। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो ये भी पंक्ति किसकी है? यहाँ मनो दिया है, यहाँ मानो दिया है। तो यहाँ पर क्या रहता है? जहाँ मन मानो जन जानो ये सब दिया रहता है, तो वहाँ पर क्या रहता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिलहाल में यहाँ आप पंक्ति पर फोकस करें, पंक्ति देखिएगा। अगला देखो। कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विधवन की। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये है पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये किसकी है पंक्ति? हरिऔध की है। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी। ये भी पंक्ति आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। आगे देखो। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। अगली देखिएगा पंक्ति। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो ये किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में। तो ये पंक्ति किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। अगला देखो। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। बांधा था विदु को किसने इस काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो ये पंक्ति भी किसकी है? जयशंकर
प्रसाद की है। आज के लिए इतना ही। तो ये पंक्तियां हैं, इनको आप लोग पढ़िएगा, याद करिए इनको, और ये एग्ज़ाम में मिलने के चांस हैं। कुछ पंक्तियां आज हम लोगों ने देखी हैं, कुछ एक क्लास और होगी इस पर, जिसमें से जो महत्वपूर्ण पंक्ति रह गई हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, किसके लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो जो कुछ और थोड़ी सी रह रही हैं इम्पॉर्टेंट पंक्तियां, उनको हम कल की क्लास में देख लेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर बिल्कुल करना है आपको, ठीक है। और अब पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, तो शेयर करते रहिए। तो आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।